देखा ही होगा पिछले साल का 21-22 का, पिछले साल नहीं कहूँगा, 21-22 मतलब एक साल पहले सत्र का सेक्शन बी का ये पैसेज नोट मेकिंग बनाने के लिए आया था। तो पहले आप पढ़ें, टाइटल छाटें, इसके बाद घर में एक बार और प्रैक्टिस कीजिए बगैर देखे। इन्हीं कि मैं यहाँ जो करा रहा हूँ तो घर में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो फटाक से इसको रिविजन कीजिए। तो कम दिख रहा है, जूम कर दें, बताइए दिख रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत मदद मिल रही है इस टीवी से। क्यों नहीं? 980 फ्लाइंग मैमल्स, अर्थात ये ज्यादा सरल पैसे दे देता, शुरू में ही समझ में आया था कि अर्थात ये पैसेज में टाइटल क्या होने वाला है। थोड़ी सा दिमाग लगा, कितने मैमल्स है? लगभग 980 फ्लाइंग मैमल्स। फ्लाइंग मतलब मैमल्स मतलब स्तनधारी प्राणी, नहीं जानते? रिफर्ड टू एज अ बैट्स, बैट्स मतलब चमगादड़, नहीं जानते? चमगादड़ जानते हैं तो फिर क्यों कह रहे हो? दे आर द ओनली रियल फ्लाइंग मैमल्स ऑन अर्थ। वे क्या है? जो चमगादड़ है वो रियल है, रियल मतलब वास्तविक मैमल्स ऑन अर्थ, धरती पे वास्तविक मैमल्स है। कौन? मोस्ट बैट्स, ज्यादातर जो चमगादड़ हैं, फीड ऑन डाइट ऑफ इंसेक्ट। क्या करते हैं? ज्यादातर जो है वो खिलाते हैं, खाने पे क्या खिलाते हैं? कीटाणुओं को खाते हैं, खिलाते हैं। कीटाणु, जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये विज्ञान में पढ़ा होगा आपने। सम फीड ऑन फ्लावर्स, कुछ जो है क्या खाते हैं? खिलाते हैं फ्लावर्स, और फ्रूट्स मतलब फल भी खाते हैं। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग आर द वैम्पायर बैट्स, जो भयानक मतलब मांसाहारी जो होते हैं बैट्स साहब, अमेरिकाज, जो अमेरिका के लोग, अमेरिका के जो होते हैं, विच सक करते हैं, सक मतलब चूसते हैं क्या? ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड्स, बड़ी बड़ी चिड़ियों का ब्लड चूस लेते हैं, जैसे कि लायन है ना, ये सब। एंड अदर मैमल्स, और भी जो मैमल्स होते हैं, मतलब ये संसार में बहुत सारे प्राणी हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दीज वैम्पायर बैट्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग रेबीज। अब ये जो खून चूसेंगे तो ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह बीमारियों को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, अर्थात मुझसे उसमें, उससे उसमें। एंड फॉर द रीजन कंसिडर्ड डेंजरस, उसके लिए जो कारण होते हैं बहुत खतरनाक, उसके परिणाम स्वरूप जो कारण होते हैं वो कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं, जैसे कि कोरोना कितना भयानक हो गया था, है ना। द अदर टाइप्स ऑफ बैट्स आर ऑफ नो डेंजर, कहता है कि कुछ ऐसे भी बैट्स, चमगादड़ होते हैं जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं टू मैन, आदमी के लिए। एंड आर इवन कंसिडर्ड, ऐसा भी माना जाता है, हेल्पर होते हैं नेचर की, मतलब प्रकृति की सहायता करते हैं, बाय वे ऑफ देयर डाइट, अपने डाइट के द्वारा। अब जैसे आपने देखा कि धरती का बैलेंस बना रहता है ना। मछलियां यदि कुएं में डाली जाती थी पहले, तो कीड़े मकोड़े जितने होते थे सबको खा लेती थी, अर्थात पानी साफ स्वच्छ रहता था, यही होता था ना। तो हेल्प कंट्रोल द इंसेक्ट पॉपुलेशन, देख रहे हो हमारी फसलों में कीटाणु आ जाते हैं, इनको कौन खाते हैं? अगर बैट्स खा रही हैं तो हमारी जो फसलों को कोई कीटाणु, जीव जड़ू, क्या बोलते हैं उसको विज्ञान की भाषा में? कीटाणु, जीवाणु, ये बैक्टीरिया तो अलग होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एरिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार में। ऑल्दो द मिसअंडरस्टूड बैट हैज रिप्रेजेंटेड फियर, मिसअंडरस्टूड जिसको हम समझते नहीं है, कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है उसकी, अर्थात गलत समझ है, हाँ गलत फहमी जिसको बोलते हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं डर को, एंड टेरर, टेरर मतलब आतंक, इन द वेस्ट में। इट इज सीन एज अ साइन ऑफ गुड लक एंड लॉन्ग लाइफ इन द ईस्ट, जबकि ये ईस्ट के लिए मतलब पूरब के लिए क्या है? गुड लक, भाग्यशाली, अर्थात एक अच्छी साइन है, अच्छी पहचान। आपने देखा कि किसके बारे में ज्यादातर ये बात कर रहा है पैसेज में, जो बैट्स के गुणों के बारे में बता रहा है, उसमें से एक बैट के बारे में चर्चा कर रहा है, कुछ को कह रहा है खतरनाक है, वैम्पायर बैट्स के बारे में बात की उसने। घूम फिर के वो किसके बारे में बात कर रहा था? केवल और केवल बैट्स के बारे में। और बैट्स के आगे एक चीज और जुड़ी हुई है, मैमल्स। तो यहां पे आया है फ्लाइंग मैमल्स रिफर टू एज अ बैट्स, उड़ने वाले। और दे आर द ओनली रियल फ्लाइंग मैमल्स ऑन अर्थ। कौन है? बैट्स। दो टाइटल्स में लगभग आ रहे हैं सेम जैसे, एक तो बैट्स आ रहा है और महत्वपूर्ण जो बात की जा रही है फ्लाइंग मैमल्स की बात की जा रही है। तो करेक्ट जो टाइटल है वो कौन सा है? फ्लाइंग मैमल्स।
क्योंकि फ्लाइंग मैमल से शुरुआत हुई ना, फिर उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन करता है। तो अपन करेक्ट टाइटल क्या बना दें? फ्लाइंग मैमल। क्लोज करके आप यहाँ पर दिखा देंगे टाइटल फ्लाइंग मैमल्स। ये क्या हो गया आपको टाइटल। अब यहाँ से हमको 1 पॉइंट, इसके बाद 2 पॉइंट और इसके बाद 3 और इसी में 1.1 1.2 तो आते हैं। चलिए फिर से पैसे पे चलते हैं और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या बनना है। ध्यान रखेंगे बगल में हाशिया बनाते जाना है, क्योंकि हमको नीचे क्या लिखना है, इनको अब्रिविएशन। तो ध्यान रखेंगे 3 वर्ड, ऐसा ना कि भूल जाए फिर अब्रिविएशन बाद में बनाए। तो पहले टारगेट करना है कि एब्रिविएशन पहले से बना के चलना है। आएंगे फिर से। टाइटल तो ढूंढ लिया, टाइटल ढूंढ लिया। मेन टारगेट है हमारा 3 हेडिंग और एब्रिविएशन। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा कि आप टाइटल को भी दोबारा लिख सकते हो, इसमें कोई नो डाउट नहीं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कई ऐसी पैसेज आ जाए आपको समझ में ना आए तो टाइटल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं बैट्स की बात आई है, हम यहाँ से लेते हैं। देयर आर ओनली रियल फ्लाइंग मैमल्स ऑन अर्थ। क्या रियल फ्लाइंग लिख सकते हैं? क्या रियल फ्लाइंग मैमल्स, ये भी आप टाइटल डाल सकते हो। ज्यादा बड़ा हो रहा तो कोई बात नहीं। मोस्ट बैट्स, ये भी ले सकते हो। बताओ क्या बनाना है? बैट्स बनाना हो तो बैट्स बना लो। बैट्स बना ले, चलिए तो बैट्स लेंगे। बैट्स बनाया तो वहां जब आपने देखा बैट्स का पी क्या था, क्योंकि आप हेडिंग बना रहे हो तो बैट्स BATS। हेलो समझाने बात। अब देखो हो सकता है कि नीचे वर्ड बड़ा होगा, नीचे भी वर्ड बड़ा होगा। अब पहले से टारगेट बना ले तो 1 पॉइंट वहां ना लेकर के कहाँ ले देंगे, थोड़ा दूर ले देंगे, क्योंकि बच्चों को देखा मैंने उल्टा सीधा कुछ भी बनाया जाता है। ये पहले से दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे पॉइंट बनाए। तो 1.1 यहाँ और उसी के नीचे लेते हैं 1.2। बैट्स लिख दिया। अब बैट्स के बारे में हमको कुछ बढ़िया सी चीजें बतानी है, तो हम फिर से पैसेज में जाएंगे और बैट्स के बारे में सबने यहाँ से लिया। फ्लाइंग मैमल्स, तो अरे वाह, अब यहाँ पे बैट्स की एक अच्छी वाली क्वालिटी लिखी है, फ्लाइंग मैमल्स ऑन अर्थ। एक पहले ये दे सकते हो। दूसरा आप यही दे सकते हो 980 फ्लाइंग मैमल्स, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो अपन ये लिख दें पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट में क्या लिख दें ये। आप चाहे तो मैमल्स का एक एब्रिविएशन बना लें। शुरू के कितने वर्ड से लिख दें? 3 वर्ड से लिख दें। तो पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं 980 फ्लाइंग मैमल्स। अब चाहे तो अबाउट से लिख लें। क्या लिखना है? अबाउट से लिखना है। अबाउट 980 फ्लाइंग मैमल्स पहला पॉइंट। दूसरा ओनली रियल फ्लाइंग मैमल्स ऑन अर्थ, दूसरा पॉइंट। मुझे याद दिला दीजिएगा, देख के स्पेलिंग बता दीजिएगा। चलते हैं वहां पे। अबाउट 980 क्या लिखा? फ्लाइंग मैमल्स का शॉर्ट फॉर्म MAM खत्म। MAM लिख देंगे ताकि आपको याद रहे पहला। दूसरा पॉइंट ओनली रियल फ्लाइंग ऑन अर्थ। फ्लाइंग मैमल को क्या लिखेंगे? मैम ऑन अर्थ। अब चाहे तो अर्थ का भी बना सकते हो। ER लिख दें। चलो ER हमने फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा मतलब अर्थ का भी आ गया। याद रखेंगे ताकि हम भूल ना जाए लास्ट में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमको ढूंढना है। फिर से पैसेज में चलेंगे। दूसरा पॉइंट समझ में आई? पहले लाइन से हमने देखे 2 पॉइंट निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? ऐसा कई बार तो पैसेज में आपको बढ़िया बढ़िया लिख जाता, राम मोहन सोहन मिल जाते, तो वही लिख दो राम मोहन सोहन। तो दूसरे में सीता गीता रीता, कितना बढ़िया रहता है। ओके विद्यार्थियों, फिर से आइए दूसरा पॉइंट। समझ में आ रही रियल में बात मेरी? देखिए मैं कुछ कर रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ, क्या आप ही लोग बता रहे हो? चलिए बताइए, आप लोग मदद कीजिए मेरी। अब मैंने एक पैसेज बता दी, दूसरी में आपकी मदद कर रहा हूँ। दूसरा बताइए, दूसरा पॉइंट क्या ले पढ़े लाइन। सम फीड सम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये खाने वाली बात की जा रही है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर द वैम्पायर बर्ड्स ऑफ अमेरिका व्हिच सक द ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड्स एंड फीड। देखिए यहाँ पे फीड ऑन की बात की जा रही है। क्या बना सकते हैं? फीड ऑन, तो खाने में आ जाएगा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दूसरे में आ जाएगा वैम्पायर बर्ड्स ऑफ अमेरिका, इनके बारे में कहा गया है सक द ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड्स। लिख ले क्या? मैमल्स। क्या लिख दें? सम, अगर आप चाहे कितना लिखिए, सम फीड ऑन लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट बनाएंगे। आप याद रखेंगे, मुझे क्या बताएंगे? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स पहले पॉइंट में, और दूसरे में लिख लेंगे सक द ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड्स। हेलो देख लो फिर से, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स
अभी इतना छोड़ रहे हैं क्योंकि फालतू की बकवास हमको नहीं लिखना, केवल ये बताना है कि कुछ ये भी खाते हैं, कुछ ये भी खाते हैं। तो सक द ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड, ये चला गया। आप ध्यान रखेंगे, मैं जा रहा हूँ उधर, बताएंगे। कम ऑन प्लीज, क्या मैंने बोला था वहाँ पे? हाँ, तो बन गए। एप्लीकेशन एक और निकालना है, ध्यान रखेंगे। फ्लावर्स एंड फ्रूट, UITS। ठीक है जी, एक एप्लीकेशन चाहिए अपन को, 2 अपन निकाल पाए हैं। मानसी ध्यान रखना, बताओ पहले से अपन निकालें तो ज्यादा सही रहता है। हाँ, तीसरा, और एक आध ज्यादा हो गए तो कोई बात नहीं। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या बोला था? हाँ, ब्लड, सक, सक से सक, सक द ब्लड, BLOOD, ब्लड ऑफ लार्ज बर्ड्स। BIR लिख दें, चलिए BIR तो यहाँ बन जाएगा। ये लिखे, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। लार्ज बर्ड। अब बचा केवल और केवल थर्ड पॉइंट, चलेंगे फिर से। बनाई बस रहे हो, अंग्रेजी इसलिए छोड़ दीजिए, इसको मैंने बोला था अंग्रेजी लिए रहना, इंग्लिश, और उसने कुछ और ले लिया। कितनी लाइनें आ गई? 1 2 3 लाइन, यहां तक अपन ने कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो लिखा हुआ है ऐसे बीच में। द वेम्पायर बैट्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग रेबीज एंड फॉर द रीजन कंसिडर्ड डेंजरस। मुझे लगता है वेम्पायर बैट्स से भी महत्वपूर्ण है, अपन लिख सकते हैं। लिख दें क्या? वेम्पायर बैट्स क्योंकि ये खास है इसमें, वेम्पायर बैट्स। तो अब अगर ये लेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग रेबीज, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या ले लें? कंसिडर्ड डेंजरस, ये भी लिख सकते हैं। कंसिडर्ड डेंजरस, तो कंसिडर्ड 3 तो बन गए अपने एप्लीकेशन। चाहे तो इसको भी बना सकते थे अपन, डेंजरस को भी बना सकते हैं। या कोई और आपको दिख रहा हो तो और बताओ। द अदर टाइप्स ऑफ बैट्स आर डेंजरस टू मैन एंड कंसिडर्ड, लेकिन टाइप में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मुझे लगता है यही सही। लिख दें क्या ये? वेम्पायर बैट्स। याद रखिए, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग रेबीज और फॉर दिस रीजन कंसिडर्ड डेंजरस। हेलो, यहाँ से बता दीजिएगा फ्रांसी, फॉर दिस रीजन कंसिडर्ड डेंजरस, इसको बता दीजिए कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग रेबीज। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाना पड़ता है बोर्ड में लिखने, है ना, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। वेम्पायर, VAMPIRE BATS, प्लीज कम। IRE, वेम्पायर को भी बना सकते थे, और यहाँ पे हेडिंग में कोई बात नहीं, पहला अक्षर हमने बना दिया। वेम्पायर बैट्स, वेम्पायर बैट्स। चलिए मानसी, 3.1 और 3.2 बताइए। 3.1 हमने क्या बताया था? हमने क्या, आप भी बता सकते हो, कुछ और कहना चाहो तो हम वो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर तो आपको लिख के आनी है एग्जाम में। हाँ बताए। 3.1 कैपेबल, CAPABLE, कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग का हम शॉर्ट फॉर्म बना दें, ट्रांसमिटिंग ऑफ रेबीज, रेबीज। ये लो शॉर्ट फॉर्म, ये सुविधा दे दी उसने, बड़ा खासा नहीं लिखना है। 3.2 रीजन, रीजन कंसीडर्ड, RESON, कंसीडर्ड बोलो, SIDERED, कंसीडर्ड डेंजरस। अब इसको शॉर्ट फॉर्म बना दें, DNG। चलो, अब जितने बनाए हैं उनको आप लिख देंगे एब्रिविएशन में। चलिए नीचे क्या लिखेंगे? ABB, ये महत्वपूर्ण है, ABBREVIATIONS, एब्रिविएशन। पहला आपने क्या बनाया था बताइए? 1 में मैमल्स। आपने मैमल्स के लिए क्या लिखा था? मैम, फॉर, वो वाला मैम नहीं है। मैमल्स की स्पेलिंग क्या है? MAMMAL। सही लिखा है मैंने? हाँ, गलत लिखा है क्या? MAMMALS। अच्छा ऐसा है? ओह सही, MAMMALS, बहुत बढ़िया। ये आपने पैसे से ही निकाला, यही आपको ध्यान रखना है। ये पहला डाल दें हम, सेकंड इसमें लिख दें। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या लिखा था? अर्थ का क्या लिखा था आपने?
EAR लिखा था, EAR फॉर अर्थ, EARES, बहुत बढ़िया। थर्ड क्या लिखा था आपने? थर्ड बर्ड का साइज लिखा था, BIR लिखा था। देखिए मैं कैपिटल स्मॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप बोल नहीं रहे हो, ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ स्मॉल लेटर तो वहां भी स्मॉल लेटर, यहाँ कैपिटल है, एक जैसा करेंगे अपन। अर्थ में जैसे अपन लिख दिए तो अपन सुधार देते हैं, क्या कर देते हैं? EAR कर देते हैं। और यहाँ भी अपन क्या कर दे रहे हैं? स्मॉल लेटर लिख दे रहे हैं, EA। मैंने सोचा आप बोलेंगे लेकिन नहीं बोले, तुम्हें कोई बात नहीं। BIR बर कर दिया, फॉर, और क्या कर देंगे? इन्वर्टेड कॉमा, BIR DS इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। हालांकि चौथा वर्ड भी है जो आपने बनाया था, ट्रांसमिट, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। 4 पॉइंट लिख देता हूं जितना भी बनता है उससे, TRANS फुल स्टॉप टैगो। और क्या लिखा था आपने इसके लिए? ट्रांस, स्पेलिंग बोले, ट्रांसमिशन था क्या? MI, ट्रांसमिशन था क्या? yes sir, MI डबल एस, transmitting, डबल एस, डबल एस नहीं है, अच्छा, आ जाएगी। TRANS MITTING, ट्रांसमिटिंग था ना। yes और एक कोई और वर्ड था क्या? डेंजरस, लेकिन अब जगह नहीं है तो आप लिख लेंगे फैक्ट नंबर डेंजरस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुविधा के लिए, ताकि आप नीचे लिख पाए। DAN आपने लिखा था, क्या लिखा था? DNG लिखा था, डेंजर, डेंज फॉर डेंजरस, DANGEROUS, ये इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, मैं सुविधा के लिए बता दूं, आप सोच रहे हैं कि सर ने यहाँ लिख दिया तो एग्जाम में हम भी ऐसे लिख देंगे, नहीं, आपको नीचे लिखना होगा। तो अगर आप पूछेंगे कि सर आपने यहाँ क्यों लिख दिया, अरे भाई अब मैं टीचर हूँ, मुझे किसी एग्जाम में काफी थोड़ी चेक करानी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जगह नहीं है, मैं क्यों मिटाऊँ, तो मैंने यहाँ सुविधा के लिए लिख दिया। अरे उस दिन मैंने देखा ना एप्लीकेशन लिखाते समय, तो मैंने यहाँ लिखा तो बच्चा भी लिख के ले आया, बोले सर आपने भी लिखा था। ये थोड़ा सा नहीं करना। तो थैंक यू, समझ में आ गई ये? फिर से भाई नंबरिंग, 1 नंबर टाइटल का, 1 नंबर इसका, और बीच का 1 नंबर, 3 नंबर हो गए। अगर आपने ये सब बनाया है तो 1 नंबर उसका, कुल मिला के कितने नंबर? 4 नंबर। तो ये सेकंड आपकी जो है नोट मेकिंग हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और बन जाए तो बड़ा खुश हूँगा मैं। थैंक यू।